अभी ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, कटनी के अंदर एक महिला थी, उसको कुछ भी समझ में, चौथी पास थी वो, चौथी भी नहीं थी, हस्ताक्षर भी बड़ी मुश्किल से करती थी, लेकिन वो पूरे ग्रंथ जितने लाइब्रेरी में ग्रंथ थे सब पढ़ लिए उसने। ऐसे कठिन ग्रंथ हैं हमारे यहाँ जो महाराजों के लिए भी मुश्किल पड़ते, विद्वानों को भी। एक अष्टसहस्त्री नाम का ग्रंथ है, बहुत क्लिष्ट ग्रंथ, संस्कृत में है। जिसको हिंदी अच्छी नहीं आवे वो संस्कृत से पढ़ती थी, हिंदी आती नहीं, वो पढ़ती किससे है? पंडित जी साहब सुनाते हैं, जगमोहन लाल जी, कि उसको देख करके हम डर जाते थे कि ये तो हमारी भी बड़ी पंडितानी है और ये अष्ट सहस्त्री पढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे बुला ले, पंडित जी इसका अर्थ बताना। तो कन्नी का जब वो स्वाध्याय करती थी तो पंडित जी या तो आते ही नहीं थे मंदिर और आते थे तो चुपचाप निकल जाते थे, ये ना देख ले वे, क्योंकि वो ग्रंथ ही ऐसा है कि मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। और ये इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ रही है तो ये ऊंची हुई विद्वान तो है। किताब देख करके अपन पता लग गया ना भैया, कोई पढ़ा लिखा आदमी दिखता है। एक दिन ऐसी बात चल पड़ी तो बात दोनों एक साथ, तुम ये क्या पढ़ रही हो भाई जी? अब वो पढ़ के जाने तो बता। उसने ग्रंथ ऐसे करके दे, पंडित जी आप ही पढ़ लो ना, क्या है भाई, तू तो पढ़ रही, तो स्वाध्याय कर चुकी आधे से ज्यादा पढ़ चुकी है, ग्रंथ का नाम तो बता। पंडित जी आप पढ़ लो ना, हमें नाम भी पढ़ना नहीं आता। पंडित जी स्तब्ध, मैं तो इसको क्या समझ रहा था, ये तो नाम भी नहीं पढ़ पा रही, नाम भी नहीं पढ़ सकती ग्रंथ का। पंडित जी को तोड़िए राहत आई कि ये तो मूर्ख। अब पंडित जी कहते फिर मैं वहीं बैठ गया, मैंने कहा अब तो पता करूंगा कि तूने आधे ग्रंथ में पढ़ा क्या है, जिसको यही पता नहीं कि ग्रंथ का नाम क्या है। पंडित जी ने कहा कि भाई जी तो क्या पढ़ती है, तुझे कुछ समझ में आता नहीं, अब कुछ पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? महावीर पढ़ना था तो महावीर बोलना नहीं, बस कलम से महावीर ऐसा पढ़ते थे। तो इससे क्या होने वाला है? क्या गजब के। बोले पंडित जी साहब मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन मेरे मन में एक भाव आया, आचार्यों की वाणी तो मुझे समझ में आएगी नहीं, पढ़ भी नहीं पाऊंगी, बस मन आया कि गुरुओं ने जो लिखा है उन अक्षरों को एक बार आंखों से देख लूं। आज भी हम लोगों के वो जब पंडित जी ने संस्मरण सुनाया पूज्य गुरुदेव के सामने सन 1984 में जबलपुर में, आचार्य जी की आंखें झलझला आई, आंखों में आंसू आ गया। हम लोग भी एकदम, पूज्यवर कहते हैं देखो ये बनेगी अगले भाव में शुद्ध केवली और केवल ज्ञान इसको होगा। हम लोग तो कहते हैं सुनो सब पंडित लोगों ज्ञानियों, तुम तो समझ में आ रहा है तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है तो भी नहीं लग रहा है, पढ़ने में आ रहा है तो भी। तुम लोगों को बताओ कौन व्यक्ति जो है हिंदी वाला, किसको हिंदी पढ़ना नहीं आती? सबको आती हिंदी। आप लोगों को ऐसे बताओ जिसको हिंदी पढ़ना भी नहीं आती। आज का युग इतना नहीं है, आज का पढ़ा लिखा युग है, सबको पढ़ना आती है। फिर भी कितने लोग शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ना आता है फिर भी नहीं पढ़ते हैं। कितने परसेंट मान लो महानुभाव? 90% मान लो। 90% महिलाओं को पढ़ना आता है, 90% तुम्हें भी पढ़ना आता है, तो भी पढ़ने का मन नहीं होता है। कमजोरी समझना, तुम्हें कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर भी समझने का भाव
नहीं आता। बुद्धि है तुम्हारी। आजकल के बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धि का विकास हुआ है, जल्दी समझ में आ जाती है। हम बच्चों को कई बार समझाते हैं, इतने जल्दी वो समझ जाते हैं। मैंने कहा मुझे ही समझने में सालों लगे थे, इसको तो 5 मिनट में समझ में आ गया। बुद्धि है, प्रखर है, फिर भी समझने का भाव नहीं आता। परिणाम ही नहीं होते कि मैं कुछ